मुझे पता लगा है कि सब आप लोगों ने खूब आनंद किया है सुबह से। श्रद्धा मई पूज्य माता जी, सुनीता जी, और हमारे कर्म योगी योगी सोहेल जी, और जिन्होंने सुबह ही अपने गाइडेंस दिया और इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसे कौंसल जनरल एडम्बरा के श्री हितेश राजपाल जी, हमारे चरण शेखर जी, और आदरणीय डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, सारे हमारे टीचर्स, वॉलेंटियर्स, और हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी सुदर्शन कपूर जी, जिनको हमें खुशी है कि क्वीन ने एमबी अवार्ड भी दिया। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और अभी मुझे माता जी ने बोला कि आज योगा प्रोटोकॉल अभी मुझे ही करवाना है, so we can start the yoga protocol. So you are ready to do? हाँ जी माता जी। हाँ एकदम स्वामी जी, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका, प्लीज शुरू हो जाइए। So I am doing yoga continuously last 3 months, minimum 6 to 8 hours, and last 3 days I am doing yoga 18 hours continuously. My goodness. And yesterday, it was very long day. मैंने 11 बजे सोया और 3:30 को मैं आज सुबह उठ गया था, तो तब से योग ही चल रहा है। तो चलो अब फिर दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। योग is not only physical exercise, but physical exercise is very important for physical health. So our character is not only physical or not only emotional, not only spiritual. So this is combined character and structure. उपनिषद की भाषा में बोलते हैं हमारा शरीर एक संघात है, बॉडी, सेंसेस, माइंड, सोल एंड दिस ऑल नेचर, ये सब हमारे भीतर है। तो जब हमारा व्यक्तित्व एक जैसा नहीं है, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, वन इज फिजिकल, अनदर इज इमोशनल एंड देन स्पिरिचुअल। तो संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए योग फॉर कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट वेलबींग, योगा फॉर सोल, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर बॉडी। तो शुरुआत करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवोह मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाहुपासते। ओम शांति शांति शांति। हम साथ में मिलकर के चले, हम प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, योग करते हुए, सहयोग करते हुए, उद्योग करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, कर्मयोग करते हुए आगे बढ़े। वननेस, कोएक्सिस्टेंस, ब्रदरहुड एंड हार्मनी, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक लाइफ। तो चलो शुरुआत कर रहे हैं हम सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। गर्दन को आगे दबाते हैं, पीछे भी दबाते। आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने योग का एक बेसिक प्रोटोकॉल तैयार किया और इसमें एक
जो राइट लेफ्ट गर्दन का ऐसे मूव कर देते हैं और पूरे गर्दन को घुमा लेते हैं। बेसिक योग प्रैक्टिस में जो अभी योग स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले दिन भी ये अभ्यास कर सकते हैं। हल्का सा पंखा चला देंगे। और गर्दन के बाद में अब हम कंधों के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं। कंधे के लिए तो ये एक्सरसाइज है, स्कंध संचालन इसको कहते हैं। और हम ऐसे कंधों को घुमा लेते हैं। और हाथों को भी ऊपर उठा लिया। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इससे बड़ी स्क्रीन पर मेरा फोटो डाल दीजिए जिससे सभी अच्छे से देख पाएंगे। आज बड़ी स्क्रीन पे ये स्वामी जी, बड़ी स्क्रीन पे दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उधर होगा, इधर नहीं दिख रहा था इसलिए। ठीक है, तो अब सूक्ष्म व्यायाम के उपरांत हम जो कर सके मेरे साथ कर लेना, बाकी देख लेना। ताड़ासन से शुरू कर रहे हैं। योगा प्रोटोकॉल में 21 पोस्चर्स हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन कर रहे हैं। कंप्लीट स्ट्रेचिंग होती है इसमें। ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्ध उष्णासन और त्रिकोणासन। In standing position, we are doing 5 postures. ताड़ासन ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के साथ साथ हमारे कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। वृक्षासन ये भी बड़ा फ्रेम रखो बेटा। और इस तरह से हम वृक्षासन करके अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और लेग्स को स्ट्रेंथन करते हैं। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर कंसंट्रेशन, योगा फॉर सोल। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग करके हम अपने स्ट्रक्चरल बैलेंस को भी अच्छा करते हैं। ओबेसिटी में ये पाद हस्तासन में 25-50 बार तक करवा देता हूं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, वर्टिगो हो, वे नहीं करना, गिर सकते हैं। प्रिकॉशनरी
फिर एक बार साइड में लेंगे और ऐसे ही झुक गए, त्रिकोणासन। ऊपर वाले हाथ को देखा ऐसे। ताड़ासन, वृक्षासन, पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन और ये त्रिकोणासन। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी पर पूरा कंट्रोल हो। फाइव पोस्चर्स के बाद हम बैठ करके पोस्चर्स करेंगे। एट पोस्चर्स बैठ करके हैं, फिर 3 पोस्चर उल्टे लेट करके और फिर सीधे लेट करके 5 पोस्चर करेंगे। बैठ करके इसको दंडासन कहते हैं, ऐसे अंगुलियां आगे की ओर, हाथ ऐसे, खाली बैठने का पोज है। अब इसमें जब पोस्चर्स करते हैं तब दोनों पैरों को ऐसे मिला लें और दोनों पैरों को मिलाकर के तल से एड़ियों पर बैठ गए। जब एड़ियों पर ऐसे बैठ जाते हैं तो यह हो जाता है भद्रासन। दोनों पैरों को पकड़ करके ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये भी हमारे नी पेन के लिए, हिप जॉइंट के लिए बड़ा अच्छा है। और एड़िया बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, वज्रासन में बैठ गए। अब वज्रासन में बैठ करके पीछे की ओर झुकते हैं तो अर्ध उष्ट्रासन, बैक के बैलेंस की, बैकी की। जो पूरा ना कर सके तो कम से कम अर्धउष्ट्रासन करके स्पाइनल कॉर्ड का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो पूरा कर सके तो इस तरह से पूरा उष्ट्रासन हो गया। सर्वाइकल स्लैटिस, बैक एक, लंबर पे, ये बहुत जबरदस्त है। ऐसे भी बैठ करके ऐसे उठ सकते हैं। और जो हेल्दी है ये ऊपर से हाथ ला सकते हैं। खैर, पीछे झुके, अब आगे झुक जाते हैं। आगे झुकते समय हम शशकासन करते हैं। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस पर पूरा कंट्रोल। इसमें पैरों को पास में रख करके भी किया जा सकता है, पैरों को ऐसे खोल करके भी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से बॉडी का बैलेंस पूरा होता है। बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, एक्शन। दिस इज योगा। नाउ वी आर डूइंग वक्रासन। वक्रासन दो तरह से कर सकते हैं। ऐसे हाथ रख करके पंजे के पास ऐसे घूम सकते हैं और इस हाथ से ऐसे पकड़ भी सकते हैं। पूरी स्ट्रेचिंग होती है।
5 योग के मुख्य लाभ हैं। Five basic benefits of yoga. One is complete expression of body, mind, thoughts and emotions. 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे बॉडी में, लेकिन वो पूरे एक्सप्रेस नहीं होते। हमारी बॉडी का भी पूरा एक्सप्रेशन नहीं होता। बॉडी का हो भी जाए तो माइंड का, इमोशंस का पूरा एक्सप्रेशन नहीं होता। वक्रासन for liver, for spleen, for intestine, for diabetes, for spinal cord. और इसके बाद फिर वज्रासन में बैठ जाते हैं और घुटने सामने खोल करके दाएं हाथ को पीछे बाएं कंधे के ऊपर पीठ की ओर और बाएं हाथ को दाहिने, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, शोल्डर के पीछे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ऐसे लेकर के जाते हैं। ऊपर हाथ की कोहनियां कान से लगी हुई से सटी हुई ऐसे आती है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब उल्टे लेट जाते हैं, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, और ऐसे पूरी रिलैक्स हो जाते हैं। मैं कह रहा था थोड़ा ऐसे विश्राम कर लेते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, complete balance, complete rejuvenation and achievement of life divine. These are the 5 benefits of yoga. एक एक अभ्यास को हम 30 सेकेंड से लेकर के 1 मिनट और कंप्लीट बेनिफिट के लिए 1 मिनट to 5 मिनट्स ईच एंड एवरी पोस्चर को हमें करना चाहिए। ये भुजंगासन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और ऐसे कर सकते हैं। मैं बोल रहा था योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी में कितनी पावर है हम न तो जानते हैं न उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और अपनी शक्तियों को पूरा उपयोग में लाना। ये सर्वासन एक एक पैर से भी आप कर सकते हैं और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अब सीधे लेट करके कुछ अभ्यास, उसमें सबसे पहले सेतु बंधासन। यदि बॉडी ठीक से एक्सप्रेस ना हो तो हमारा शारीरिक विकास बाधित हो जाएगा। हमारे सभी ऑर्गन्स, हमारी हाइट, हमारी फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के बाद भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी ना हो हमें,
ये पेट के लिए बहुत जरूरी है। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया। ये कंधरासन, शीतबंधासन, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्टमक के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर उत्तान पादासन, 30 मिनट to 1 मिनट, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट ऐसे लेग्स को होल्ड करके रखना 30 डिग्री पर। नाभि धरण के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर अर्धहलासन, पैर ऊपर उठाना, नीचे नहीं गया। ओबेसिटी में हम ये 25-50 बार करा देते हैं। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन भी 25-50 बार, और स्थित कोणासन। तो इंस्टेंटली वेट कम होता है। पवन मुक्तासन, शवासन, ये तो बेसिक पोस्चर्स है। इनिशियल प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिक पोस्चर्स से आप शुरू करें, उसके बाद एडवांस योगिक पोस्चर्स, वो भी थोड़ा सा आज हम बताएंगे। योगिक प्रोटोकॉल में तो इतने आसन बोले हैं, फिर प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस, यंगस्टर्स, उनको कम से कम 5 पोस्चर्स, सर्वांगासन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, आइज के लिए, आई साइट के लिए, थायराइड के लिए, बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, आईपी लेवल के लिए, आई साइट से लेकर के आईक्यू लेवल को इनहेंस करने के लिए, और फिर जो करना चाहें तो चक्रासन भी कर सकते हैं, और पश्चिमोत्तानासन यंगस्टर्स के लिए। और यंगस्टर्स को तो ये शीर्षासन भी करना चाहिए, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। यंगस्टर्स को और जो एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, उनको सूर्य नमस्कार भी कर लेना चाहिए। 1 मिनट में 1 बार, 2 बार, 5 बार, और बहुत फास्ट करते हैं जो यंगस्टर्स, तो वे ऐसे 10 बार तक भी कर सकते हैं। एक रिदम के साथ करना चाहिए यंगस्टर्स को, और बड़ी उम्र में तो सूक्ष्म प्राणायाम ही पर्याप्त है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप योगा प्रोटोकॉल के अलावा भी जो पोस्चर्स हैं, अब जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसको कम से कम मंडूक आसन ये करना जरूरी है। अंगूठा अंदर बोलिए, अंगूठा ऐसे झुक गए,
आधा से 1 मिनट करना होगा, तब योग का बेनिफिट पूरा मिलेगा। ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे 2 तरह से किया जा सकता। जिनको डायबिटीज हो, मंडूकासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, इतना भी कर लेते, मात्र 3 पोस्चर्स और कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम, तो भी डायबिटीज को पहले कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकते हैं। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के द्वारा, हमने रिसर्च के द्वारा सिद्ध किया। ऐसे तो ये मंडूकासन हुआ, और ऐसे हम बैठ जाते हैं पद्मासन में, और इसमें भी आगे झुक गए, तो ये योग मुद्रासन आ जाता है। मैं आपको पोस्चर्स के बारे में बता रहा था कि पोस्चर्स का सिलेक्शन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब पोस्चर्स तो आपने सबने कितने किए या नहीं किए, लेकिन मैं चाहूंगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो सब करें मेरे साथ। इंटरनेशनल योग डे में जो योगिक प्रोटोकॉल है उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी और ध्यान का प्रोटोकॉल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबको पूरे प्राणायाम तो मैं करवा ही दूं। तो आइए मेरे सामने सब अब प्राणायाम के लिए जरूर दिखाई दें। आप कोई भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे, सारे गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं। अभी माता जी प्रकट हो गए हैं। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। आप पकड़े गए, कुछ लोग जो है सब सिंहासन छोड़ करके खाली खाली नाम आ रहे हैं। इसका मतलब काफी आसन खाली है। ये स्वामी जी तो वीडियो ऑफ किया हुआ है। सब वीडियो ऑफ किया हुआ है सबका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबके वीडियो तो ऑन करो भाई, ऑफ क्यों किया हुआ है? सबके वीडियो ऑन करो, सबके चेहरे तो देखे हम, चरित्र तो सबका पता ही है हमको। ठीक है जी, ठीक है। सबके, हाँ, ऐसे सबको का मोक्ष मत करवाओ। अभी अभी धरती पर जीना है सबको। हाँ, आप हैं, सब लोग हैं। अभी हमको तसल्ली भी नहीं, तो हमको ऐसे पता लग रहा था हमको अकेला हिमालय में छोड़ दिया हमारे सारे चेलों ने। So all youngsters are here, our sisters, our mothers, our brothers are, you are doing with me yoga, and yoga is our basic nature and culture. Yoga is not merely a physical exercise or breathing exercise or not only meditation. What is yoga? Whatever we are doing in our life with purity, with love, with compassion, with hard work. Whatever we are doing in our life with moral values. So yoga is a complete, healthy, scientific and productive life. Yoga is a productive life. Yoga is an innovative life. Yoga is a moral life. Yoga is a spiritual life. When we are living the life with spiritual values, with moral values, with human values, these values are calling in yoga yama niyama. Ahimsa, satya, steya, brahmacharya, aparigraha yamaha, shaucha, santosa, tapaswadhyaya, ishwapanidhana niyama. So yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, अष्टवंगानी. जैसे मैं बोल रहा था, चलो थोड़ा कर लेते हैं। योगा डे के ऊपर यदि ऊंचा नीचा श्वास थोड़ा नहीं किया तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट स्लोली। And if you are completely young, energetic or healthy, if you are suffering from hypertension, heart problem, asthma, backache or hernia,
So don't do forcefully, but if you are completely healthy, young or energetic, so you can do this. यंगस्टर्स ऐसा कर सकते हैं. यंगस्टर्स जब ऐसा करेंगे तो we can burn 5,000 to 10,000 kilocalorie within a minute through this भस्त्रिका प्रैक्टिस. जब आप बहुत तेजी से करते हो तो यूके में भी पसीना बहने लगेगा आपका. इतना फोर्स है इसके अंदर. So youngsters can do this fast, and elders, they can do slowly. हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठीक से करते हैं तो if you are doing breathing exercise properly, so we can achieve the benefits of yoga completely. 99 to 100% benefits breathing exercise से हम achieve कर सकते हैं. Now whole world is suffering from corona. If your respiratory system is strong, your stomach system is strong, your pancreas is strong, your nervous system is strong, your immunity is strong, तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. कोरोना अटैक करेगा आपके ऊपर, लेकिन आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को. अभी देख रहे हैं डॉक्टर, दवा, हॉस्पिटल्स आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे. आप यदि स्ट्रांग हैं तो थोड़ा रोटेट करते रहो. जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, तो भस्त्रिका के बाद कपालभाति. तो काफी हमारे भाई बहन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बाकी सबका ऑडियो तो हमने म्यूट इसलिए करवा रखा है कि म्यूट नहीं होगा तो बहुत डिस्टरबेंस होगा. कपालभाति 5 to 10 minutes minimum. And if you are suffering from any type of critical disease, so we can do this 30 minutes to 1 hour. So this is very important breathing, Kapalabhati. ये तो करते करते ही अपने आप मेडिटेशन लग जाता है. When we are doing pranayam with rhythmically, with complete concentration, with complete dedication, so we will enter automatically in meditation. अपने आप ध्यान लग जाता है. हमने असाध्य रोग मिटाए कपालभाति अनुलोम विलोम से, और अपने आप ध्यान भी लग जाता है. तो मैं कह रहा था, व्हाट इज योगा? योगा is purity. Yoga is charity. Yoga is love. Yoga is compassion. Yoga is dedication. Yoga is self-wisdom, self-discipline, self-control, self-inspiration, self-motivation. When we are doing properly yoga, then we can achieve these divine things through breathing exercises, through meditation, through all yoga practices.
मैं हमेशा बोलता हूं, डू योगा एंड कर्म योगा, that you can achieve each and everything in your life. The basic desire of all souls, basic ambition of all souls is good health, wealth, peace, prosperity in life. When we are doing yoga and karma yoga, then automatically we are achieving these things. मैं हमेशा बोलता हूँ, yoga and karma yoga, this is my life. You are looking the all prosperity, wealth, and all so many things surrounding me, but these are the not real things. Real thing is yoga and karma yoga. जैसे सूर्य उग रहा है, आज सूर्य ग्रहण भी हुआ, सूरज उग रहा है, सूरज रोशनी दे रहा है सारे जहां को, विदाउट एनी पेमेंट, बिना स्वार्थ के। जैसे सूरज काम कर रहा है, जैसे धरती काम कर रही है, जैसे सारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, सेल्फलेस, ऐसे ही हम जिए। बहुत लोग सोचते हैं स्वामी जी के पास तो बहुत वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सक्सेस है, स्वामी जी इज नाउ ए वर्ल्ड सेलिब्रिटी। आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, आई हैव नो एनी वेल्थ, आई हैव नो एनी इंडिविजुअल इनकम, आई एम ओनली ए सन्यासी, ओनली ए योगी, एंड योगा इज माई लाइफ एंड लाइफ इज योगा, नथिंग एल्स। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मैंने कभी कुछ पाने के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो बस करने के लिए किया। नाउ आई एम डूइंग योगा, और लाखों करोड़ों लोगों को मैंने जिंदगी दी है, किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। सो आई एम ऑलवेज टेलिंग, ऑलवेज टीचिंग दैट वर्क इज वर्शिप एंड वर्क इज लाइफ। सो योगा एंड कर्म योगा both are one, कोई भिन्न नहीं है। यदि आप सुबह उठ के योग करेंगे तो कर्म योग किए बिना आप रह ही नहीं सकते। 4 बड़े हेडर्स हैं, 4 big headers in our life. One is ignorance, अज्ञान, दूसरा है अश्रद्धा, कोई फेथ ही नहीं है किसी में, तीसरा है अकर्मण्यता, लेजीनेस, प्रमाद। और जब अज्ञान, अश्रद्धा और अकर्मण्यता, हमारे पास 3 शक्ति दी है भगवान ने, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति। जब अज्ञान, अकर्मण्यता, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता से घिर जाते हैं, तब अशुभ से, असुरत्व से घिर जाते हैं, जीवन नरक बन जाता है। योग करते हैं तो मस्तिष्क ज्ञान से प्रकाशित होता है, हृदय निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, करुणा से, कृतज्ञता से, और जीवन कर्म से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से प्रकाशित हो जाता है। यही तो जीवन मुक्ति है। मुक्ति माने छूटना, छूटना अज्ञान से, ये जीवन मुक्ति। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हमारी मुक्ति करवा दो। मैंने कहा मुक्ति तो हो जाएगी, जब मरोगे तब अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जीते जी मुक्त होना, ये है मुक्ति। जीते जी अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दोषों से, राग द्वेष से, बुराइयों से, बुरे व्यसनों से छूट जाए, वायलेंस से, लाय से, जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे छूट गए तो मुक्त हो गए। मुक्त माने छूटना, छोड़ देना। हम जब योग करते हैं तो बुरी चीजें अपने आप छूट जाती है, तो मुक्त हो जाते हैं बुरी चीजों से, और जब मुक्त होते हैं तो युक्त भी होते हैं। बुरी चीजों से मुक्त होना, अच्छी चीजों से युक्त होना, यह है मुक्ति की युक्ति। तो सभी ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो कभी भी नहीं छोड़ना। डेली मिनिमम 5 to 10 minutes
और जो अच्छे प्रैक्टिसर्स अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन अच्छे प्रैक्टिशनर्स को 10 to 15 मिनट्स 30 मिनट्स तक आप कर सकते हैं. इन elder age you can do this 30 minutes and you can achieve again your यौवन, अपनी खोई हुई जवानी आप दोबारा से पा सकते हो. योग से यौवन मिलता है तो कपालभाति के साथ ही अनुलोम विलोम भी करना. सब करें इसको तो बैठे बैठे. जिन्होंने कुछ खा पी लिया है वो भी कर लेंगे. कपालभाति तो खाली पेट करना होता है, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं. ये सबको करना है. अब किसी का हाथ नीचे मिला उसकी खैर नहीं. मैं हमेशा बोलता हूं इच्छा है तो भी योग करो, इच्छा नहीं है तो भी योग करो. नाउ आई एम टेलिंग समथिंग फॉर डिवाइन लाइफ, फॉर योगिक लाइफ. इच्छा है तो भी योग करो, इच्छा है तो भी योग करो. व्हाट इज लाइफ? डूज एंड डोंट्स. जो बुरी चीजें हैं उनको इच्छा होने पर भी मत करना, और अच्छी चीजें योग करना है, सेवा करनी है, पुरुषार्थ करना है, परमार्थ करना है, अच्छे काम करने हैं. इच्छा नहीं होने पर भी अच्छे काम करो, इच्छा होने पर भी बुरी काम मत करो. कंटिन्यू करना है. लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है. पीस ऑफ माइंड, इटर्नल पीस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, divine knowledge, divine emotions, divine thoughts, divine inspiration ऑटोमेटिकली आपको होते हैं जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम से जैसे आप अंतर्मुखी होंगे ऑटोमेटिकली आप एक डिवाइन वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं. ये दिखने वाली दुनिया भी बहुत सुंदर है. इस दिखने वाली दुनिया के पीछे न दिखने वाली दुनिया और सुंदर है. देववाह देहवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च. भगवान के दो रूप है. वन इज दिस विजिबल एक्जिस्टेंस, दिस इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी. बिहाइंड दिस लाइव एक्सप्रेशन, इनविजिबल एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी, उसको कहते हैं निर्गुण ब्रह्म, पर ब्रह्म, अमूर्त, अव्यक्त, परोक्ष ब्रह्म. तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप ऐसे अंतर्मुखी स्थित होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के करेंगे तो आप अपनी रूहानी दुनिया में चले जाएंगे और आपके भीतर की आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति चढ़ जाएगी. अनुलोम विलोम 10 to 15 मिनट्स करना है. इनक्यूरेबल डिजीज में हम 30 मिनट्स to 1 आवर भी कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं. फिर भ्रामरी उद्गीत, पहले उड़े माथे पर से स्त्री उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से. के बाद उद्गीत. ओ
फिर थोड़ी देर शांत होकर के कंप्लीट साइलेंस में जाके ओंकार का वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में मूल जो ध्यान है, बेसिक जो मेडिटेशन वो ओंकार पर आधारित है। ओंकार और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और गायत्री का ऐसे ध्यान करें। आज्य चक्र में, हृदय चक्र में मन को टिकाएं। और कोई स्मृति आए, कोई याद आए तो उसमें भी भगवान के रूप को देखना। अभी मैंने बोला था, जो कुछ दिख रहा है सब भगवान का ही मूर्त रूप है, भगवान की अभिव्यक्ति, भगवान की शक्ति है, विभूति है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंसि संभव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ इस जगत में विद्या, विभूति, ऐश्वर्य है, दिव्यता है, ये सब मेरी ही रूप है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेरा प्रणश्य वासुदेवा सर्वम ईशवास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए कि सब कुछ ब्रह्ममय हमें प्रतीत, तो फिर बंद आंखों से भी, और अब दोनों हाथों को पर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे, खुली आंखों से भी एक ही ब्रह्म का दर्शन होगा। एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक। ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि बंद आंखों से और खुली आंखों से भी हम सब जगह एक ही प्रभु का नजारा देखें। हमारे नजरिए में, हमारी नजर में ऐसी दिव्यता आ जाए कि सृष्टि में जहां तक हमारी दृष्टि जाए वहीं एक भगवान नजर आए। ऐसी दृष्टि हमारी हमें योग से मिलती है। तो अब अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा कि हम डेली ऐसे योग की प्रैक्टिस करें, और कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 3 महीने में मेरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर वीडियोज लोगों ने देखे, करीब 500 करोड़ लोगों तक रीच हुई है, लगभग 500 करोड़। और अलग अलग, कुछ लोगों ने रिपीटेडली देखे होंगे, कुछ ने सिंगल टाइम देखे होंगे, कुछ ने 5 और 10 टाइम्स देखे होंगे, कुछ डेली फॉलो करते हैं। The views and reach of my video is वो इमेज से परे है। इतना ज्यादा लोग अभी योग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको पता लग रहा है कि योग ही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है और कोई दूसरी चीज नहीं है दुनिया में। तो मैं आपको 2 बातें लास्ट में कोरोना के बारे में और बोल देता हूं। आप कोरोना से बचे रहें तो बहुत अच्छी बात है। यदि 22 दफा कोई संक्रमित तो हो भी गया, कोरोना पॉजिटिव भी आ गया, तो योग जो करेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाकी के लिए बहुत डेंजर है। इसलिए, और हमने ये योग के द्वारा किया, आयुर्वेद के द्वारा किया। पूज्य आचार्य जी भी आपसे बोल के गए, तो देखो आप योग करना, कराना। आज का यह कार्यक्रम, इसको मेरे पेज से भी शेयर कर दिया, इसको हम अपने पेज से भी शेयर करेंगे। और अभी मैंने पतंजलि योगपीठ यूके का जो ट्विटर है, जो फेसबुक अकाउंट है, उसको अपने पेज से भी कई बार प्रमोट किया, और भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ो, 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों का ग्रुप जरूर बनाओ। मेरे साथ करीब 1 करोड़ से ज़्यादा तो मेरे ही पेज पर जुड़े हुए हैं। पूज्य आचार्य जी के साथ 60 लाख से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पूरे भारत स्वाभिमान पतंजलि के सारे कुल मिलाकर के सारे पेजेस को जोड़ दिए जाए, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं इंडिया में, तो कम से कम 5 करोड़ लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। 5 करोड़, तो एक बड़ी संख्या है। और आजकल तो नंबर्स का जमाना है, किसके साथ कितने नंबर्स हैं उससे गवर्नमेंट बनती है, किसके कितने नंबर्स हैं उससे उसकी ताकत मापी जाती है। तो अभी शेयर किया हुआ है अभी का ये कार्यक्रम भी, खाली यूके वाले ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी अपने पतंजलि के वॉलेंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंबर्स हैं,
और श्रद्धा रखते हैं मुझ में और योग में, वो सब अभी यूके में जो आज हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इस के साथ लाखों लोग अब कनेक्ट हो गए और ऐसे ही करोड़ों के साथ ये कनेक्टिविटी हमें बढ़ाते जाना है। जितना जितना हम योग करते जाएंगे उतना उतना हमारे जीवन में दिव्यता आती जाएगी। और मैं 5-7 बातें लास्ट में कह के अपनी बात पूरी करता हूं। योग करने का व्रत लीजिए कि बिना योग किए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, बिना योग किए मेरे दिन की शुरुआत नहीं होगी। योग ये मेरा नियम है, मेरा व्रत है। इसके लिए आज प्लेज लें, इसके लिए ऑथ लें, इसके लिए संकल्प लें। और मैंने संकल्प लिया हुआ है, 40 ईयर्स से ज्यादा हो गया मुझे, मैंने एक बार भी योग को नहीं छोड़ा है। तो आप भी ऐसे कीजिए। एक योग की अच्छी आदत से आपकी सब बुरी आदतें भी धीरे धीरे छूट जाएगी और आप सब इस योग के द्वारा अपने जीवन को आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव को रूपांतरित कर पाएंगे। योग एक चिकित्सा पद्धति है रोगियों के लिए, एक जीवन पद्धति है हेल्दी लोगों के लिए, और एक साधना पद्धति है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। हम जिस भी रूप में हो योग को अडॉप्ट करें और इसके द्वारा अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण करें। जैसे मैंने पहले कहा था, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स, सब त्रिदोषों का, वात पित्त कफ का, एनर्जिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का रिजुविनेशन। जो सेल डिजनरेट हो गए, जो ऑर्गन्स डिजनरेट हो गए, वो रिजुविनेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें एक दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। ऐसी ही योग की विधा है और इंस्टेंट बेनिफिट होते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड में मैं करवाता हूँ 1 घंटे में। जब मैं ओबेसिटी के पोस्चर्स करवाता हूं तो 1 kg वेट रिड्यूस कर देता हूं विद इन आवर। बस डेडिकेशन के साथ नहीं, पागलपन, एक जुनून होना चाहिए कि अब हमको बीमारियों के साथ समझौता नहीं करना, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे SLMS ऑटोमेटिक डिजीज और कैंसर ने भी आपको घेर लिया है, तो भी आप उसके पार जा सकते हैं। तो योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ी कोई शांति नहीं, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, और योग से बड़ी कोई विजय नहीं आपके जीवन में। सबको विक्ट्री चाहिए, सबको अचीवमेंट चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए। योग से बड़ी क्या सफलता होगी आपके लाइफ में। तो ऐसे इस योग को गौरव देते हुए और योग युक्त होकर के, सारे दिव्यताओं से युक्त होकर के और अशुभ से मुक्त होकर के आप एक जीवन मुक्ति का आनंद लीजिए इसी जन्म में। और अंत में हम सब का लक्ष्य यही है, कोई मजहबी दुनिया बनाना हमारा ध्येय नहीं है। हम चाहते हैं कि योग में स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स, स्पिरिचुअल फैमिली, स्पिरिचुअल सोसाइटी, स्पिरिचुअल नेशन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज आवर अल्टीमेट गॉल। हम इसको पाएंगे निश्चित रूप से। इन्हीं के साथ मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। आप सब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं पूरे यूके वाले भाई बहन, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं। अभी तो मुझे 50 साल से ज्यादा और रहना आपके बीच में। हम सबको मिलकर के बहुत अच्छी दुनिया देखनी है। अभी बुरा दौर चल रहा है कोरोना के कारण से, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, कॉर्पोरेट लाइफ डिस्टर्ब है, बिजनेस डिस्टर्ब है, ऑफिस डिस्टर्ब है। कोई बात नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं होना। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, अपने भीतर भी कभी कभी विकार आ जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार उभर जाते हैं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, आपको अपनी योग की स्थिति को डगमगाने नहीं देना है। बस ये कह के अपनी बात पूरी करता हूं। और माता जी अब इसको पूरा करें, क्योंकि मेरा अगला एक प्रोग्राम है, अभी इंडिया टीवी पर कार्यक्रम लाइव चलता है, वो भी सुबह शाम, उसमें भी करोड़ों लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। हर रोज करीब 8-10 करोड़ लोग डेली लाइव मेरे साथ जुड़ करके करते हैं। जी पूज्य माता जी, सुनीता जी। हाँ, थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। आज आपने हमें हम सबको मार्गदर्शन दिया, आत्म से परमार्थ की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। एंड हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे।
आज हम लोग योगा फेस्टिवल मना रहे हैं जो शाम को 6 बजे तक चलेगा स्वामी जी। सो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं यूके में। जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिसमें बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ही वही है जिसमें लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे। और कुछ लोगों को तो एक्चुअली कोविड-19 नेगेटिव हो गया थ्रू योगा एंड आयुर्वेदा, जो हमारी प्रैक्टिस करने से और सबसे तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और एक्चुअली हम लोग ज्यादा लोगों से जुड़ पा रहे हैं। और खाली यूके में ही नहीं है, अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस वर्ल्ड वाइड लोग जुड़ रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, चाइना, एवरीवेयर। सो हम लोग एक तरह से बहुत आपका बस आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी और गाइडेंस चाहिए ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। योगा को यूके वाले हमारे टीचर्स ने, वॉलंटियर्स ने उसको यूनिवर्सल कर दिया है। तो आपको, मुझे नोबेल प्राइज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप सबको मैं ग्लोबल प्राइज दे देता हूँ सबको। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, बस आपका गाइडेंस मार्गदर्शन हो तो हम लोग बस एनर्जी चाहिए ताकि हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। ये जो आप लोग डिजिटल मीडिया पर एक्टिव होकर के और एक अच्छे ग्रुप्स तैयार हो गए हैं, 1000, 2000, 5000 लोगों का भी ग्रुप तैयार हो गया है, एक बड़े ग्रुप्स तैयार हो गए। इसको खूब वर्चुअली खूब आगे बढ़ाइए जी। सोहेल जी बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी, समाधि से उतर आए नीचे। बोलिए 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। आप अनम्यूट करके बोलो, आपने मौन धारण किया हुआ आपके कंप्यूटर ने अभी। स्वामी जी आपका आशीर्वाद है ये सब। हाँ, माता जी भी साथ में खड़ी भी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ऐसे मैं सबको देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा तो थी मैं और रुकता आपके साथ, लेकिन मेरे कंटिन्यू प्रोग्राम है आज दिन भर। अभी तो यूएस का भी प्रोग्राम बाकी है, कनाडा का कर दिया है, अभी इंडिया के बहुत से प्रोग्राम बाकी है अलग अलग टीवी चैनल्स के। और आप देख रहे हैं पूरा मीडिया इधर तो सुबह करीब 100 चैनल लाइव दिखा रहे थे, 100 चैनल। मॉर्निंग का जो प्रोग्राम था 100 चैनल, न्यूज चैनल्स, रीजनल चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, हाँ सब दिखाते हैं आजकल। और अलग अलग लोगों, माने कितने लाखों लोगों ने तो वीडियो शेयर किया होगा अपने अपने जो है फेसबुक पेज से। तो ये करोड़ों लोगों का ये आज ये पूरा महा उत्सव है, महोत्सव है। तो आप सबको स्वामी जी हम लोग का अहोभाग्य है जो हम लोग इस एरा में हैं, आपके गाइडेंस में हैं और आपका सानिध्य मिला हम लोगों को, ताकि हम लोग इस नोवेल काम को जो स्वामी जी सुबह से शाम तक बस जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं लोगों तक पहुंचाने का। तो सचमुच में थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे, आप सबके चेहरों पर और ज्यादा चमक आ गई है। कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही योग कर रहे हैं। बस अभी ज्यादा माल मसाला मत खाना, घर में रह करके कम खाना, ज्यादा खुश रहना, और जो है घर पर ही रह करके योगा एट होम, वर्क एट होम, वर्शिप एट होम, जो जहाँ ज्यादा दिक्कत है और जहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है तो सावधानी के साथ आप लोग अपने काम पर भी जाइए। इतना ज्यादा मत घबराइए, दुनिया में जो है ये बहुत संग्राम है, इसमें परेशान ना हो आप। तो ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। तो बस इतना ही कह करके अभी कुछ एक लाइन भजन की गा देता हूँ। जी स्वामी जी। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो। मति नीरमल सुर सरिता सिंहो, सुरभित नटवर नागरिया। साधन रत हो साधक भैया, रंति देव सा करुण हृदय हो,
दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो साधक भैया। जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो। सब प्रकार का संयम, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो। शम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही बैया हो, पकड़ गुरु की ही बैया। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया। तो गुरु और भगवान की शरणागति में सब आगे बढ़ते रहें। सबको बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। नाम स्वामी जी। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। ऐसे आप सब भी योग को आगे बढ़ाते रहिए और पतंजलि को भी, माने जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आगे बढ़ाते रहिए। पतंजलि की औषधियाँ, पतंजलि के बाकी भी सब प्रोडक्ट्स हम कोशिश करेंगे जितने हो सके आप तक और अधिक मात्रा में हम उपलब्ध करा सके। अभी काफी बड़े पैमाने पर इस कार्य को भी साथ साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं कि लोगों को योग भी बहुत अच्छा मिले और साथ साथ में आहार भी बहुत अच्छा हो, विचार भी बहुत अच्छा हो। सबकी बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम 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 प्रणाम।